अलावा वैलेंटाइंस डे की कोई मेरे लिए ख़ास महत्ता नहीं है। प्यार है तो है, वो किसी भी दिन है, और नहीं है तो फिर कभी भी नहीं है। मधुरिमा, आप क्या कहेंगी? आप जब वैलेंटाइंस डे आते हैं कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है कि कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे या इस तरह से कुछ? हम लोगों ने शुरू से ही कभी वो गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया ही नहीं है। हमको ऐसा कुछ पता नहीं, कभी ऐसा कुछ कल्चर जैसे ही कह रहे हैं, हमने उस चीज़ में कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं रखा कि किसने क्या गिफ्ट दिया। या हाँ, ज़रूर मैं रोज़ेस देना बहुत पसंद करती थी, तो मैं रोज़ेस देती थी, कभी कभी कार्ड्स भी देती थी। पर ऐसे कोई गिफ्ट्स कि वैलेंटाइंस डे है तो गिफ्ट लेके चले गए, ऐसा कुछ कभी नहीं किया हमने। सोनू ने कौन से गाने गा के आपने प्रपोज किया था? मैंने भैया मोरे राखी के बंधन को ऐसे ही कुछ गाया था शायद। नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं गाया था। हमारा जो हमारी जो शादी हुई उसके पहले प्यार हुआ, उसके पहले दोस्ती हुई, एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस थी। ओवरनाइट ऐसा नहीं हुआ कि प्रपोज कर दिया और अफेयर हो गया उसके बाद में। फिर एक आई वुड से अच्छी तरह वक्त लगा के हमने एक दूसरे को समझा, जाना, समय बिताया, और उसके बाद शादी की। तो कोई ओवरनाइट गाना गा के नहीं हुआ था। मैं तो गाना गाता ही रहता था, तो शायद मेरे कई गानों को सुन सुन के इनको मुझसे नज़दीकी अनुभव हुई होगी, लेकिन स्पेसिफिकली उनके लिए कोई गाना नहीं गाया था। मैं गाया था एक गाना, मतलब मुझे जो बहुत याद है। हाँ, गाया था जब हम अब पन्ना खुल रहा है। हम एक बार जब फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे आई थी इनसे मिलने, तो हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया में गए थे, तब इन्होंने गाया था। बड़े अच्छे लगते हैं ये नदिया, ये गेटवे ऑफ इंडिया और तुम। ये ऐसे तो नहीं गाया। हाँ, वो तो जैसे ही गया। सोनू जी के इतने रोमांटिक गाने हैं उनके नाम, उनके कौन सा एक पर्टिकुलर सॉन्ग है जो आपको बहुत इतने गाने हैं कि एक पर्टिकुलर गाना निकाल के कहना बहुत मुश्किल है। पर मुझे जो गाना इनका बहुत अच्छा लगता है वो एक एल्बम से है, वो है धन्य धन्य नारी जीवन। वो क्लासिकली माइल्ड एक एल्बम है, उसका वो गाना जो है मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि अरे फेमिनिस्ट गाना नहीं पूछ रहे, रोमांटिक गाना पूछ रहे। रोमांटिक गाना बता। मुझे वो गाना पसंद है। उस गाने में महिलाओं की इज्जत की बात होती है, वो तो ठीक है, वो अलग बात है। वो रोमांटिक गाना पूछ रही है, रोमांटिक गाना बताओ। रोमांटिक गाना कभी अलविदा ना कहना। सोनू जी, आप कोई गाना डेडिकेट करेंगे मधुरिमा जी के लिए? मैं मेरा रंग दे बसंती चोला। हाँ, 12 सालों में कोई एक लम्हा जो आपके लिए बहुत यादगार, बहुत खास है। 12 साल बाद आप जो गुनगुनाना चाहते हो कोई एक सबसे गाने पे मत यादगार। रहो अपना, बस काम की बात करो यार। हम लोग कंटेंट भी तो बात कर सकते हैं कि हर बात में गाना 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 गाना। आप एक चीज मैं कहना चाहूंगी, लोगों को हमेशा ये रहता है कि आपके हस्बैंड अगर सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, राइटर हो, तो नॉन स्टॉप वो कुछ ऐसा करते रहेंगे कि अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। की शादी को डांस करते रहेंगे वो हमेशा। हाँ, अमिताभ बच्चन जी की शादी में वो डायलॉग बोलते रहेंगे, मतलब ऐसे बोलते रहेंगे। ये क्या बात हुई? सिंगर को बोलते गाना 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 गाते रहो। मतलब मिल्खा जी की शादी में भागते रहते हो घर पे अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए, बस मैं भाग रहा हूँ, मेरी बीवी इम्प्रेस हो मुझसे। ये थॉट ही रहोगे कि मतलब गाओ, अब गाओ, दुख में गाओ, सुख में गाओ, रोने में गाओ, हंसने गाओ। सोनू निगम की ऐसी कौन सी बात है जो बाकी लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको पता है? पर वो जो बात, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं क्यों बताऊं? अगर मैं नहीं, क्या है कि उसके लिए आपको शो सुनना पड़ेगा ना। अगर मैं सब कुछ अभी बता दूंगी तो शो पे क्या सुनेंगे आप? वरना तो बोल ही सकती है आप सब लोगों को ये जानना, मतलब सबके दिमाग में ये है कि क्या मैं सिंगर थी, क्या मैं सोनू जी की फैन थी, ये सोनू जी आप लोगों को बताएंगे कि मैं कौन थी, शो पे बताएंगे। अच्छा बताओ। हाँ, मतलब इनके बारे में कभी कभी लोग ऐसे कुछ अखबारों में ऐसे आया था कि ये मेरी फ़ैन थी या मेरे पीछे प्रशंसक बनकर आई थी, गाने की शौकीन थी। ऐसा नहीं था। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी 24 दिसंबर की रात 1995 को कलकत्ता में। उसके बाद में 27 दिसंबर को एक बार फिर से मुलाकात हुई, और तब हमारी ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी उस समय। तो उस समय इंटरव्यू लेते हुए मैंने इनको बंगाली गाना था, उसमें एक दिन बोलना था, मैंने एक दिन बोल दिया, तो ये बहुत हंसी। तो मैं दिल में समझ गया कि हंसी तो हंसी। समझ गया। सोनू, आप इतने सारे इंटरव्यू दिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में दिया, इंडिया में दिया,
तो मधुरिमा जी जब इंटरव्यू लेते तो कितना कॉन्फिडेंस होता है, क्या कॉन्फिडेंस है? जी मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ अभी। मैंने काफ़ी ऑलरेडी मसाला खा लिया ताकि मेरा दिमाग तेज़ रहे, और मैंने प्याज भी खा ली है ताकि थोड़ा सा मेरे दिमाग में एकदम तेज़ तरह चीज़ें आएँ, और मुझे और इनके लिए नर्वस किया जाए। हाँ, और मैं अच्छी तरीके से, कोई बात नहीं, इंटरव्यू ले रही है इनको, मैं थोड़ी कोई डराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरी बीवी है और इनको पूरा हक बनता है। वैसे भी ये मुझसे सवालात काफ़ी पूछती हैं ज़िंदगी में। पिछले 12 सालों में हमने काफ़ी बार इनके सवालों को उत्तर दिया है, कभी कभी नहीं भी दिया है। तो एक बार अभी ऑफिशियली उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि इनके प्रश्न क्या होते हैं, और उम्मीद है कि इनके हर प्रश्न का उत्तर मेरे पास सही हो। नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। सोनू जी 12 साल हो गए अभी शादी को, अब वो रोमांस लाइव रखने के लिए क्या क्या करते हैं? एक्चुअली मेरा मानना है कि, और मेरा मानना है, ऐसा नहीं कि मैं किसी पे कुछ थोपता हूँ, मेरा मानना ये है कि शादी एक ऐसी रीति है, एक ऐसा रिवाज है जो लड़का लड़की के संबंधों को बदल देता है पूरा। एक ऐसा फर्नेस है, जैसे किसी फर्नेस में आप मैग्नीशियम डालोगे या आप एल्यूमिनियम डालोगे तो वो बदल जाएगा। वैसे ही शादी एक ऐसा फर्नेस है जिसमें एक लड़का लड़की शादी के जब बंधन में बंधते हैं तो वो नहीं रहते जो वो शादी के पहले होते हैं, और लोग इसे माने या ना माने, लेकिन सबको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो वो रोमांस जो शादी के पहले होता है वो वैसा रहता नहीं है। फिर इंसान के रिश्ते बन जाते हैं, जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, एक दूसरे के प्रति दायित्व हो जाता है, गिले शिकवे बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि इंसान एक दूसरे को माइक्रोस्कोपिक आई से देखता है, स्क्रूटनी करता है। जो चीज़ें उसको पहले पसंद आती हैं वही चीज़ें बाद में उसको लगता है कि ओवर हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ये दोनों ही पक्षों में होता रहता है। सो रोमांस को ज़िंदा रखने के लिए मेरे ख्याल से अपने आप ही कुछ चीज़ होती रहती है। जैसे हमारा जो बेटा हुआ है निवान, हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत रचना वो है, हमारी सबसे बेहतरीन जिसे कहते हैं कि हमारी क्रिएशन, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा हमारी उपलब्धि सबसे बड़ी निवान है। तो वो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है। उसकी वजह से हम और भी बंध जाते हैं, प्यार के बंधन में कह लीजिए, या फिर दायित्व के बंधन में बंध जाते हैं। सो रोमांस उससे और किंडल तक है। और सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, तो कोई कंटेंट की बात करते हैं, वो जो मुद्दा उठा था आपके गानों को लेकर, कॉपीराइट को लेकर, उसके बारे में सिंगर्स के बीच में आम सहमति बन पाई है प्रोड्यूसर्स के साथ, लेबल्स के साथ? हाँ, वैसे तो ये वो प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ इसकी बात की जाए, लेकिन मेरे ख्याल से आप देख ही रहे होंगे, इसमें पूरी संगीत की फ्रेटर्निटी एक साथ ही है। ऐसा आपने देखा ही होगा, ऐसा कभी एक पहले हुआ नहीं है। और हम सभी एक साथ इसलिए हैं क्योंकि हम सभी कानून का पालन करना चाहते हैं। इसीलिए अगर हम कानून को तोड़ने की कोशिश करें तो शायद सब साथ में नहीं होते, इसलिए कोई बात नहीं। Madhurima ji, any special moment in your life, the 12 years that you love to cherish it again or something? Most special moment was I think when Nivan was born. Of course. उससे स्पेशल तो I don't think किसी भी हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स के लिए कभी उससे स्पेशल कुछ नहीं हो सकता। जब आपका बच्चा पैदा हो, आप उसको, दो इंसान जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ एक रिलेशनशिप को सब ऊपर नीचे अच्छे बुरे वक्त से गुजर के एक उस मोमेंट में वो जो एहसास है वो कभी दोबारा जिया नहीं जाता जब तक आपका दूसरा बच्चा ना आए। वो एक अलग फीलिंग है। दैट्स द मोस्ट स्पेशल मोमेंट। सोनू जी, आपकी इंटरनेशनल एल्बम जिसमें आप कोलैबोरेशन करने वाले थे काफ़ी सिंगर्स के साथ, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ, इसका क्या स्टेटस है बताइए? एक्चुअली मैं ही लास्ट 2 सालों में बहुत ज़्यादा फंसा रहा हूँ और अपने कामों में इतना व्यस्त रहा हूँ। ट्रैवलिंग भी मेरी बहुत ज़्यादा रही है। इनफैक्ट मैं बहुत दिनों बाद आज सोया हूँ, मतलब 2 दिन से सोया हूँ। तो आपको मेरी शक्ल में नींद लग रही होगी, मैं सोया हूँ कम से कम। तो उसके पहले मैं सोया ही नहीं था बहुत टाइम से। ये मुझे उठा के लाई है एक्चुअली। मैं सो रहा था, मैं भूल गया था कि आज इंटरव्यू है। तो आई थिंक थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी मुझे तो मैं इस पर काम कर पाऊँगा। बस